अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस टीचर बीएन से आपको वेलकम करते हैं। हमारा बच्चों आज सेकंड लेक्चर है 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13। और लास्ट टाइम बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें कार्बोहाइड्रेट के हवाले से तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन H2O वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलेक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं जो कि हम गंदम से, चावल से, शुगर केन से और जितना भी अनाज है, सीरियल्स हैं, उनसे हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में इनका सोर्स हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। हमने 3 क्वेश्चन हाईलाइट किए थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे तैयार करते हैं। और हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स जो हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को, जमीन से वाटर को, दोनों को अब्सॉर्ब करके लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरकर अपना कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चंद बातें रिकॉल करूँ जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी तो उनमें से सबसे अहम बात ये कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अब्सॉर्ब करते हैं, हवा से अब्सॉर्ब करते हैं, और वाटर जो है इसको प्लांट्स सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं, मट्टी से पानी को, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट में बनती है। ये जो ऑक्सीजन है बाय प्रोडक्ट में बनती है। ये काम जो है इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस से जो शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है, इट इज अ सब यूनिट। ये सब यूनिट है, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। शुगर मॉलिक्यूल इज सब यूनिट और इसकी पॉलीमराइजेशन से थाउजेंड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से, शुगर के मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो जवाब आया कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मैक्रोमोलेक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स में ये मैक्रोमोलेक्यूल है। मैक्रोमोलेक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर से, हजारों छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, इन्हें हम मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलेक्यूल है जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर से लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट से मिलकर बनता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमोलेक्यूल है, उसमें बहुत से थाउजेंड्स ऑफ शुगर एटम, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर तो उसमें सिंगल यूनिट है तो उसे क्या बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते जाएंगे तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है। आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कितनी टाइप्स है।
कार्बोहाइड्रेट्स की तीन मेजर टाइप्स है। अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें सिंगल एक ही शुगर का यूनिट होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर का यूनिट होगा, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा, उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर तो 2 से 9 तक 2 से 9 तक शुगर के यूनिट्स होंगे उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और अगर तो 9 से ऑनवर्ड थाउजेंड्स ऑफ शुगर के मॉलिक्यूल होंगे तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। मैं तीनों के नाम सामने कोट करता हूं। मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की पहली किस्म है मोनोसैकेराइड। सेकंड टाइप है ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की दूसरी किस्म ओलिगोसैकेराइड। और तीसरी किस्म है दिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड, इसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। लास्ट टाइम हमने मोनोसैकेराइड को डिटेल में डिस्कस किया था। मोनोसैकेराइड्स होते हैं, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, इनके हमने खसूसियात भी पढ़े थे। मोनोसैकेराइड्स में ऐसे शुगर होते हैं जिनमें सिंपल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को, तो इनके प्रॉपर्टीज कुछ यूं बनेंगे। मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहली बात these are simplest sugar। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, सादा शुगर होती हैं। मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इटसेल्फ सबसे छोटा यूनिट है, इसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसकी जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इट इज नॉट हाइड्रोलाइजेबल। मोनोसैकेराइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। तीसरी बात, मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट स्वीट होता है। मोनोसैकेराइड का जायका मीठा होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड का टेस्ट मीठा होता है एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। आई रिपीट, मोनोसैकेराइड की हमने प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस की थी कि मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर हैं, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इनका टेस्ट मीठा होता है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, एंड दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये व्हाइट क्रिस्टल्स की सूरत में पाई जाती हैं। दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड। यहां तक बच्चों हमारा टॉपिक हमने रिकॉल किया है, ये बात हमने लेक्चर नंबर 1 में काफी डिटेल में पढ़ ली थी। मोनोसैकेराइड तक का टॉपिक जो है ये आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। आज हम जो कि लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 के हवाले से कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप अपने वॉइस मैसेज की सूरत में आप उसको अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो वहां पे आपके जो सवाल है उनका आपको जवाब दे दिया जाएगा। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसमें 2 से लेकर 9 तक शुगर के सब यूनिट्स हो सकते हैं। शुगर में अगर एक ही सब यूनिट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही शुगर है उसे तो हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल दिस सर्कल रिलेट टू अ शुगर। ये जो सर्कल है फॉर एग्जांपल ये शुगर को शो करता है। अगर तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, 2 से लेके अगर तो 9 शुगर के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर तो 2 शुगर के यूनिट से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक शुगर के सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं तो इन्हें हम नाम दे देते हैं ओलिगोसैकेराइड। इट्स मीन ओलिगोसैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइजेबल। ओलिगोसैकेराइड को तोड़ा जा सकता है। ओलिगोसैकेराइड्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो सिंपल शुगर में चेंज हो सकती हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 तक शुगर के सब यूनिट्स होते हैं।
तो ओलिगोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइजेबल, मैं तीसरी वाली टाइप को यहां से रिमूव कर रहा हूं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 सब यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इसमें 2 से लेके 9 सब यूनिट्स, 2 से लेके 9 तक शुगर के सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स ऑफ शुगर, एंड दे कैन बी हाइड्रोलाइजेबल। ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक किया जा सकता है, इन्हें हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, दे आर हाइड्रोलाइजेबल इनटू सिंपल शुगर। इन्हें आप सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इन्हें आप तोड़ सकते हैं, इन्हें ब्रेक करके सिंपल शुगर में चेंज किया जा सकता है। ओलिगोसैकेराइड्स का टेस्ट भी मीठा होता है, ओलिगोसैकेराइड का टेस्ट भी मीठा होता है। ओलिगोसैकेराइड आर आल्सो वाटर सोल्यूबल, ये भी वाटर सोल्यूबल होती हैं। तो सवाल आता है कि सर फिर मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस है? ओलिगोसैकेराइड की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ओलिगोसैकेराइड आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट भी मीठा होता है। दे आर आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ओलिगोसैकेराइड पानी में डिसॉल्व भी हो जाती हैं। तो फिर सर मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस है? ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग एंड दे मे बी रिड्यूसिंग। इनकी जो नेचर जो है इट मे बी रिड्यूसिंग, मे बी नॉन रिड्यूसिंग। ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं, जबकि मोनोसैकेराइड्स होती हैं दे आर ऑलवेज रिड्यूसिंग शुगर, ये हमेशा रिड्यूसिंग नेचर रखती हैं। मोनोसैकेराइड ऑलवेज रिड्यूसिंग शुगर, जबकि ये जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड हैं दे मे बी रिड्यूसिंग, दे मे बी नॉन रिड्यूसिंग। बाकी इनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल मोनोसैकेराइड जैसी हैं। दे आर आल्सो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं जस्ट लाइक द मोनोसैकेराइड। और इनकी जो एग्जांपल है दे आर माल्टोज, माल्टोज है जो आमतौर पे फ्रूट्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है, लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर भी कहलाती है, लैक्टोज जो है इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। माल्टोज जो है ये मोस्टली फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर शुगर पाई जाती है। और तीसरी वाली जो शुगर है दैट इज सुक्रोज, ये शुगर केन के अंदर पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है, और इसका कॉमन नेम इसे हम चीनी भी बोलते हैं, जो अपने घरों में चीनी यूज करते हैं वो सुक्रोज है। मैं रिपीट करता हूं, सवाल आ सकता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के प्रॉपर्टीज लिखें तो आप लिखेंगे these are the following properties of oligosaccharides. First one, oligosaccharides consist of 2 to 9 subunits of sugar, इसमें 2 से 9 शुगर के सबयूनिट्स होते हैं। They are hydrolyzable into simple sugar, इन्हें ब्रेक करके इन्हें सिंपल शुगर में चेंज किया जा सकता है। They are sweet in taste, इनका टेस्ट स्वीट होता है, जायके में मीठी होती हैं। They are soluble in water, पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। May be reducing, may be non-reducing nature, इनकी नेचर some sugars हैं they are reducing in nature, some are non-reducing, and they are found in white crystalline solid form, ये भी white crystal solid form में पाई जाती हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं माल्टोज जो कि फ्रूट्स शुगर में है, फ्रूट्स के अंदर कॉमनली मौजूद है, लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाती है, सुक्रोज इसे हम शुगर केन के अंदर पाई जाती है, और इसे हम कॉमन लैंग्वेज में चीनी भी बोलते हैं। जब दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उनसे
दो शुगर के सबनेट्स कंबाइन हो जाते हैं उन्हें हम डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। अगर तो दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं 1 and 2 इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड, इन्हें हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। अगर तो तीन शुगर के सबयूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे, तीन शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, इन्हें हम ट्राइसैकेराइड्स भी बोलते हैं। डाइसैकेराइड्स में इसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर तीन शुगर के सबयूनिट्स आपस में जुड़ जाएं, आपस में लिंक हो जाएं इस तरह से, हम इन्हें ट्राइसैकेराइड्स भी कहते हैं। ये जो तीनों के तीनों मैंने शुगर की एग्जांपल लिखी हैं, ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं, ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स को जब तोड़ा जाता है तो इनमें से दो मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं। डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला है C12H22O11 होता है। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। जब डाइसैकेराइड को ब्रेक करेंगे इस तरह से C12H22O11, इसको जब हम वाटर की मौजूदगी में ब्रेक कर देंगे, पानी की मौजूदगी में इसको तोड़ देंगे, तो हम ये जानते हैं डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल जो है ये सेंटर से टूट जाएगा और टूटकर दो मोनोसैकेराइड्स में चेंज हो जाएगा और ये ब्रेक होने से C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। C6H12O6 के दो शुगर के सबयूनिट्स छोड़ेंगे। तो साबित हुआ कि डाइसैकेराइड्स को, ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक किया जा सकता है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। हमारा आज का पहला सवाल, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज लिखें। ये नीचे एग्जांपल्स गिवन है और आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये डाइसैकेराइड है जो कि ब्रेक होकर दो मोनोसैकेराइड में, दो सिंपल शुगर में चेंज हो रही है। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पॉलीसैकेराइड। हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की टोटल तीन टाइप्स थी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और हम लास्ट वाली इसकी जो टाइप है उसको डिस्कस करने लगे हैं, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोनोसैकेराइड से उलट है। पॉलीसैकेराइड की सारी प्रॉपर्टीज मोनोसैकेराइड को उलट हैं। जैसा कि हम जानते हैं मोनोसैकेराइड की पहली प्रॉपर्टी दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, तो हम इसके ऑपोजिट में अगर देखेंगे तो पॉलीसैकेराइड जो हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर। इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या इन्हें हम ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी से उलट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर, ये सादा शुगर है, जबकि पॉलीसैकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स शुगर। मोनोसैकेराइड जो हैं दीज आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल, इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता। These are hydrolyzable। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी इसके ऑपोजिट हैं। पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, these are tasteless, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये बेजायका होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। मोनोसैकेराइड्स आर soluble in water, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं these are insoluble in water, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती। मोनोसैकेराइड्स हैं they are white crystalline solid, पॉलीसैकेराइड्स आर amorphous solid। पॉलीसैकेराइड्स हैं इन्हें हम amorphous solids बोलते हैं। हमने क्रिस्टलाइन और amorphous solid के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड को बोलते हैं जिनमें पार्टिकल अरेंज होते हैं और amorphous solids में पार्टिकल्स की कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, एटम्स जो हैं वो रैंडमली स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर amorphous solid। मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लास्ट में डिस्कस की थी, मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसैकेराइड में रिडक्शन एबिलिटी नहीं होती, इन्हें
ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये तीन एग्जांपल्स हैं पॉलीसेकेराइड के। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने तीन बातें पढ़ी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और जो तीसरी वाली टाइप थी दिस इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। इस टॉपिक में से सवाल आ सकता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड की। मैंने सारी सीक्वेंस में मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज लिख दी, ये हमने रिकॉल किया है। मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर, नॉट हाइड्रोलाइजेबल, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर soluble in water, they are white crystalline solid and they are always reducing sugar। ये reducing sugar, इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कल हमने एक और सवाल डिस्कस किया था, मोनोसेकेराइड में लिखा हुआ था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज जो होते हैं उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज का जो साइंटिफिक नेम था वो था पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर और फ्रुक्टोज में लिखा होगा पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन शुगर। दूसरा सवाल आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ये मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स में ओलिगोसेकेराइड के प्रॉपर्टी लिखे, साथ मैंने एग्जांपल भी लिखे। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 9 शुगर के सब यूनिट्स होते हैं, दे आर हाइड्रोलाइजेबल इनटू सिंपल शुगर। इन्हें हम ब्रेक करके इसको सिंपल शुगर में चेंज कर सकते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जायके में मीठे होते हैं, पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। दे मे बी रिड्यूसिंग एंड दे मे बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दे आर फाउंड इन व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म, एग्जांपल्स माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। उसके बाद फाइनली और आखिरी वाला क्वेश्चन था हमारा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के सारे प्रॉपर्टीज जो है मोनोसेकेराइड से उलट है, मोनोसेकेराइड का ऑपोजिट है। जैसा कि मोनोसेकेराइड आर सिंपलेस्ट शुगर, दीस आर कॉम्प्लेक्स शुगर। मोनोसेकेराइड्स आर not hydrolyzable, they are not drinkable, they are hydrolyzable. Monosaccharides are sweet in taste, they are tasteless. Monosaccharides are soluble in water, they are insoluble in water. Monosaccharides are crystalline solid, they are amorphous solid. Monosaccharides are reducing sugar, these are non-reducing sugar. And finally these are starch, glycogen and cellulose. ये हमारे एग्जांपल हैं। आज का टॉपिक जो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिटेल में पढ़ा है। मजीद इसके हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका सवाल हो तो आप उसको जो है वॉइस मैसेज की सूरत में अपने ग्रुप में सेंड करें, तो इंशाल्लाह आपको इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।